हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख सांस्कृतिक दर्शिका के भोजस्योदार्यम का तथा संस्कृत भाषा महत्वम का प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। भोजस्योदार्यम प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, द्वारपाल भोज किम अकथयत। प्रथम प्रश्न, द्वारपाल भोज किम अकथयत। उत्तर आप लिखते चलिए। ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है और आपको इसका नोट्स बनाना है। उत्तर होगा, द्वारपाल भोजम अकथयत यत् कौपीनावशेष कोऽपि विद्वान द्वारी वर्तते इति। कोऽपि है बेटा, एक बार और देख लीजिए। द्वारपाल भोजम अकथयत यत् कौपीनावशेष कोऽपि विद्वान द्वारी वर्तते इति। आप नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न, भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिन्त्यत। भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिन्त्यत। उत्तर लिखिए। उत्तर है, भोजम दृष्ट्वा कवि अचिन्त्यत अद्य मम दरिद्रतया नाश भविष्यति इति। पुनः एक बार सुन लीजिए। भोजम दृष्ट्वा कवि अचिन्त्यत अद्य मम दरिद्रतया नाश भविष्यति इति। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 4 अंक इससे प्राप्त होंगे। 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में प्रश्नोत्तर अनिवार्य सांस्कृतिक दर्शिका से। अतः ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसे मिस ना करे। मैं तो कहूँगी प्रत्येक बच्चा इसका नोट्स बनाते हुए चले। अगला प्रश्न, भोजम कविम किम अपृच्छतु। भोजः कविम किम अपृच्छतु। उत्तर लिखिए। भोजः कविम अपृच्छत कवेः किम रोदसी इति। पुनः एक बार सुन लीजिए। भोजः कविम अपृच्छत कवेः किम रोदिसी इति। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इस श्रृंखला का चौथा प्रश्न है, राजाम भोजः कालिदास किम कर्तुं प्राह। राजा भोजः कालिदासम किम कर्तुं प्राह। उत्तर लिखिए। राजा भोजम कालिदास प्रभात वर्णम कर्तुं प्राह। राजा भोजः कालिदास प्रभात वर्णन कर्तुं प्राह। स्पष्ट हो गया होगा। उच्चारण यदि स्पष्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ही बहुत शीघ्रता के साथ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। पूरे यूट्यूब में प्रश्न श्रृंखला आपको प्राप्त नहीं होगा सांस्कृतिक दर्शिका का, इसलिए मैं कहूँगी कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, भोजस्य संभयाम कः कवि प्रभातम अवर्ण्यत। भोजस्य संभयाम कः कवि प्रभातम अवर्ण्यत। उत्तर लिखिए। भोजस्य संभयाम कवि कालिदास प्रभातम अवर्ण्यत। भोजस्य संभयाम कवि कालिदास प्रभातम अवर्ण्यत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है। उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है जो एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए मैं तो कहूँगी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके आगे आप लगा लीजिए, कवि कथम अरोदी। पूरा चैप्टर ही, पहला और दूसरा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अनुवाद नहीं पूछा, यदि अनुवाद नहीं पूछा तो प्रश्न तो बनने ही बनने हैं दोनों चैप्टर से। कवि कथम अरोदी। कवे रोदनस्य कारणं तस्य दरिद्रता आसीत्। कवेः रोदनस्य कारणं तस्य दरिद्रता आसीत्। क्लियर हो गया होगा। अगर फास्ट हो रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिखते हुए चलिए। अगला, यह
भोजस्योदार्यम का अंतिम प्रश्न था। अब हम संस्कृत भाषा या महत्व से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा या महत्व से द्वितीय पाठ से ये है, सर्वसाम आर्य भाषाणां जननी का भाषा अस्ति। सर्वसाम आर्य भाषाणां जननी का भाषा अस्ति। उत्तर हो जाएगा सर्वसाम आर्य भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। सर्वसाम आर्यम भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न दो तरह से बनता है। एक में तो ये हटा दीजिए, हट भी गया है, देखे हैं। कई में ये हट गया है, क्या सर्वसाम हो जाएगा आर्य भाषाणां जननी का भाषा अस्ति। तब हो जाएगा, यहाँ से उत्तर बनेगा आर्य भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। आर्य भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्यं सरसं मधुरं च अस्ति इति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता। संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति। उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्यं सरसं मधुरं च अस्ति इति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता। क्लियर हुआ। प्रश्न ये भी बन सकता है कि संस्कृत साहित्य विशेषता अस्ति या संस्कृत साहित्य विशेषता अस्ति। दोनों ही प्रश्न का अगर कह पूछ दे पहले, कह संस्कृत साहित्य विशेषता अस्ति, तभी भी उत्तर यही होगा। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संस्कृतस्य आदिकवि कः अस्ति। संस्कृतस्य आदिकवि कः अस्ति। उत्तर होगा संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकि अस्ति। यदि प्रश्न बने आदिकवि कः अस्ति संस्कृतस्य हट जाए, तब हो जाएगा आदिकवि, सीधे होगा आदिकवि वाल्मीकि अस्ति। आदिकवि वाल्मीकि अस्ति। प्रश्न दोनों तरह से अगर घुमा के पूछेगा तभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अधिकतर प्रश्न कई एग्जाम में देखे हैं, कई एग्जाम में प्रश्न बना है संस्कृतस्य आदिकवि कः अस्ति। उत्तर होगा संस्कृतस्य साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि आसीत्। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संस्कृत भाषायां मुख्याः कवयः के सन्ति। संस्कृत भाषायां मुख्याः कवयः के सन्ति। उत्तर हो जाएगा मुख्य कवयः के सन्ति। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भास, भारवी च भौवी संस्कृतस्य प्रमुखः कवयः सन्ति। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भास, भारवी च भौभूति संस्कृतस्य प्रमुखः कवयः सन्ति। ध्यान दीजिए, अगर पूछे संस्कृत भाषा कवयः के सन्ति, मुख्य हटा दे, तब भी इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा। यदि पूछ दे कि संस्कृत भाषा कवयः के सन्ति, तब भी उत्तर क्या होगा? यही होगा। इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन मत करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, व्यासः की रचितवान। प्रश्न है व्यासः किम रचितवान। उत्तर है व्यासः महाभारत रचितवान। व्यासः महाभारत रचितवान। क्लियर हुआ। कोई बच्चा क्या ये बता सकता है वाल्मीकि किम रचितवान। व्यास महाभारत की यदि रचना की है तो वाल्मीकि किम रचितवान, वाल्मीकि ने क्या रचा था। यदि आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च आसीत्। ये चा से जो शब्द है इसे पढ़ते हैं च आसीत्। का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च आसीत्। उत्तर हो सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा च आसीत्। सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा च आसीत्। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
का भाषा देवभाषा इति ज्ञाता, का भाषा देवभाषा इति ज्ञाता। उत्तर होगा संस्कृत भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञाता। संस्कृत भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञाता। अब क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। ये दोनों ही पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे दोनों ही चैप्टर के आगे आप चाहे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अनुवाद प्रश्न उत्तर दोनों से ही प्रश्न बनते हैं, अतः मैं तो ये कहूँगी आप इसके आगे लिखते समय मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। का भाषा अस्माभि मातृसम माननीय, कह रहा है का भाषा अस्माभि मातृसम माननीय, कौन सी भाषा हमारी मातृ के समान माननीय मानी जाती है। उत्तर है संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसम माननीया। संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसम माननीया, संस्कृत भाषा हमारी माता के समान मानी जाती है। आपको प्रश्न श्रृंखला कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे अब तक किसी ने भी प्रश्न श्रृंखला का वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे और बहुत ही शीघ्रता के साथ दूसरा वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।